येलो कलर में नून साकिन है और उसके बाद हरूफ यरमलून में से या है, इसके बावजूद यहाँ पर इदगाम नहीं होगा। इदगाम का कायदा होने के लिए ज़रूरी है कि नून साकिन और हरूफ यरमलून अलग अलग कलमे में हों। यहाँ पर एक ही कलमे में उन्हें पाया जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कायदा होगा, आइए समझते हैं। यहाँ पर इजहार मुतलक होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल आओ सीखे कुरान पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज का हमारा लेक्चर सबक नंबर 13 इदगाम के हवाले से है। हमने पिछले लेक्चर्स में ये समझा कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ यरमलून में से कोई हरफ आ जाए तो इदगाम होता है, और ये भी समझा कि इदगाम की दो अक़साम हैं। नंबर एक इदगाम माइल गुन्ना और नंबर दो इदगाम बिला गुन्ना, और इनकी हम बिल तरतीब बहुत ज़्यादा मशक कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि इदगाम होने के लिए ज़रूरी है कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून अलग अलग कलमे में हों, यानी नून साकिन अलग कलमे में हो और हरूफ यरमलून में से कोई हरफ अलग कलमे में हो। अगर ये दोनों एक ही कलमे में हों, यानी नून साकिन और उसके बाद हरूफ यरमलून उसी कलमे में हो, तो इदगाम नहीं बल्कि इजहार मुतलक होता है। हम इस सबक में अपने कुरान पाक के उन 4 अल्फाज को समझने की कोशिश करेंगे जिनमें इजहार मुतलक का कायदा होता है। आइए हम अपने इस लेक्चर के पहले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो एक लफ्ज़ देख रहे हैं, दुनिया, यहाँ पर बात को समझिए। नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून है। अगर उसी फार्मूले को सिर्फ देखा जाता, उसी कायदे कुलिये को देखा जाता कि नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून आ गया तो यहाँ पर इदगाम होगा, लेकिन इजहार मुतलक के कायदे को जहन में रखिए कि दोनों का अलग अलग कलमे में होना ज़रूरी है। जैसा कि हमने नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून की मशक की थी, अब यहाँ पर दोनों एक ही कलमे में पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर इदगाम नहीं होगा बल्कि यहाँ पर इजहार मुतलक होगा। आइए इसके हिज्जे करते हैं पहले, फिर हम इसकी रवां पढ़कर मशक करेंगे। दाल नून पेश दुन, या अलिफ ज़बरिया दुनिया। अब इसको हम रवां पढ़ते हैं 3 बार। दुनिया, फिर पढ़ लीजिए दुनिया, लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए दुनिया। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं, येलो कलर में नून साकिन है और उसके बाद हरूफ यरमलून में से या है, इसके बावजूद यहाँ पर इदगाम नहीं होगा। इदगाम का कायदा होने के लिए ज़रूरी है कि नून साकिन और हरूफ यरमलून अलग अलग कलमे में हों। यहाँ पर एक ही कलमे में उन्हें पाया जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कायदा होगा, आइए समझते हैं। यहाँ पर इजहार मुतलक होता है क्योंकि इन दोनों हुरूफ को एक ही कलमे में पाया जा रहा है। आइए इसकी मशक करते हैं। पहले हम हिज्जों के साथ पढ़ेंगे। बा नून पेश बुन, या अलिफ ज़बरिया बुनिया, नून दो पेश नुन बुनियानुन। अब हम इसकी रवां मशक करते हैं, 3 बार पढ़ेंगे। बुनियानुन, फिर पढ़ लीजिए बुनियानुन, लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए बुनियानुन। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं, इसका पहला हरफ ग्रीन कलर में है, मतलब हमें ये इशारा मिल रहा है कि हमने इसकी अदायगी पूरी करनी है। उसके बाद नून साकिन है और नून साकिन के बाद वाव हरूफ यरमलून में से है। फिर याद रहे, दोहरा लीजिए इस बात को
اور یاد رکھیے گا انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہمیں اس کا فائدہ ہوگا کہ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے واو اسی کلمے میں ہے، تو اس لیے یہاں پر ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ تو ہم اسے کس طرح پڑھیں گے؟ قنوان، پھر پڑھ لیجئے قنوان، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے قنوان۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری مشق کا بالکل آخری لفظ ہوگا۔ اظہار مطلق 4 الفاظ میں ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ 4 الفاظ صرف قرآن پاک میں ہیں جہاں پر اظہار مطلق کا قاعدہ ہوتا ہے۔ آپ جو اپنی اسکرین پر اس وقت لفظ دیکھ رہے ہیں اس کی ہم مشق کریں گے، پہلے ہجوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ آئیے ہجے کرتے ہیں۔ صاد، نون زیر صن، واو الف زبر وا، صن وا، نون 2 پیش نن، صن وا نن، پھر پڑھ لیجئے صن وا نن، لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے صن وا نن۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل جلد ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ قرآن پاک کے ان 4 الفاظوں کو لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے جن میں لفظ صاد کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور پھر ان پر ایک چھوٹی سی سین ڈال دی جاتی ہے، تو اس کی ہم نے مشق کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے لیکچر میں ان سب الفاظ کی ہم مشق کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنا اور اپنے احباب گھر والوں کا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔